वेलकम बैक दोस्तों टू फार्मा गाइड हिंदी। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एन डीएसबीएम इंट्रोडक्शन पार्ट। दैट इज द इकोनॉमिक्स जो है वो सभी के रिलेटेड रहता है, कंट्री के रिलेटेड, मैन के रिलेटेड या फिर मेनी अदर प्रोसेस जो कि मनी के रिलेटेड रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे जो कि है फार्मेसी का सेकंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डीएसबीएम का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर चालू है उसमें ही हम इकोनॉमिक्स नाम का एक कीड़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स नाम का कीड़ा क्या रहता है, इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है एलिमेंट्स है, उसके बाद क्या देखना है हमें आगे चल के, लिमिटेशंस क्या क्या रह सकती है इकोनॉमिक्स की। तो सभी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो या फिर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके, ताकि आप जो है फार्मेसी में अपना वर्चस्व जो है स्थापन कर सके। तो ये है फार्मेसी फील्ड और वेलकम टू फार्मेसी फील्ड दोस्तों। तो सबसे पहले बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन द स्टेटमेंट। तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बिजनेस एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पोर्शन है इकोनॉमिक सिस्टम का। क्यों इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहा जाता है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट पोर्शन क्यों कहा जाता है, और साथ ही साथ एक्सप्लेन इन द स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में इसे एक्सप्लेन क्यों करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या रहता है। तो यहाँ पर दिया गया है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच डील्स विद द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अल्टीमेटली द कंट्री। तो आपको क्या लगता है इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है? हाँ बिल्कुल सोशल साइंस है, क्योंकि जो भी आईएएस, आईपीएस या फिर एमपीएससी या फिर यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं बच्चे, या फिर एनी अदर स्टेट की जो पीएससी परीक्षा रहती है, उसके लिए जो है इकोनॉमिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और साथ ही ये सोशल साइंस से भी रिलेटेड है। सोशल साइंस से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इकोनॉमी किसे कहा जाता है? इकोनॉमी कहा जाता है हमारे जो पूरे देश की आय रहती है, इनकम रहता है, पूरे देश का क्या रहता है, इनकम रहता है, उस पर क्या डिपेंड रहे, इनकम पे डिपेंड रहती है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की स्टडी ही इकोनॉमिक्स के स्टडी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चे जो है एमबीए क्यों करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस विच डील्स विद एन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है? जो कि मनी के रिलेटेड मेनी प्रॉब्लम्स आती है। मनी है तो धनी है ऐसा बोला जाता है, लेकिन मनी के साथ साथ कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आते हैं इंडिविजुअल के या फिर अल्टीमेटली द कंट्री के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे भी आते हैं। कई बार हमें किसी गांव को जाना पड़ता है और गांव को जाने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं रहते। तो ये बता रहा हूँ मैं विलेज वाले लोगों की सिचुएशन। अब तो सिटी में लोग रहते होंगे, तो सिटी के लोगों को कुछ पता नहीं कि इंडिविजुअल को क्या जो है इकोनॉमी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सबके घर में जो है उनके माता पिता जो है वो अच्छी जॉब पर है। लेकिन जो भी किसान का बेटा है, किसान के बेटे से पूछे क्या रहती है इकोनॉमिकल इंडिविजुअल प्रॉब्लम और अल्टीमेटली द कंट्री प्रॉब्लम, अल्टीमेटली द कंट्री प्रॉब्लम की क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है इंडिया जो है वो किसानों की धरती है। इंडिया किसकी है? किसानों की धरती। तो यहाँ का किसान ही अगर पुअर है, किसान ही कैसा है यहाँ का पुअर है, तो आपको जो कंट्री रहेंगी वो कैसे रहेंगी? पुअर कंट्री रहेंगी। और पुअर कंट्री रहेंगी मतलब इसमें क्या आएंगे? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो सकते आ सकते। तो इसी के चलते हुए जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इसी के लिए इसे कहा गया है सोशल साइंस, विच डील्स विद एन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अल्टीमेटली द कंट्री के भी प्रॉब्लम सॉल्व करती है इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ इंडिविजुअल की भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। किसे? हमारे इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स की हमने अभी तक देख ली है डेफिनेशन। उसके बाद देख लेते इकोनॉमिक सिस्टम डिनोट्स द इकोनॉमिकल रिलेशनशिप विच अराइजेस इन द कम्युनिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और द मोड ऑफ एन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या रहता है, जो इकोनॉमी रहती है, इकोनॉमी जो है क्या डिनोट करती है हमें? इकोनॉमिकल रिलेशनशिप। जो भी इकोनॉमिकल रिलेशनशिप रहते हैं कम्युनिटी के बीच में, यहाँ पर देखिए कम्युनिटी के बीच में इकोनॉमिकल रिलेशनशिप किसे कहा गया है? कि हम अभी देख रहे हैं डीएसबीएम किसके रिलेटेड है? फार्मेसी के। तो फार्मेसी के मतलब यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तरफ यहाँ पर इशारा जो है वो चला जाता है। कम्युनिटी मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहती है उन्हें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम यहाँ पर या फिर स्टेटस जो है वो फील करना पड़ता है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम यहाँ पर महसूस करनी पड़ती है हर कंपनी को। तो जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो है हर कंपनी को यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिकल सिस्टम डिनोट द इकोनॉमिकल रिलेशनशिप
अराइज इन द कम्युनिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी प्रोडक्शन है फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उस कंपनी का जो है इकोनॉमिकल रिलेशनशिप दूसरे कंपनी के साथ अच्छा होना चाहिए, या फिर बैंक के साथ अच्छा होना चाहिए, या फिर कोई भी उन्हें जो है मनी प्रोवाइड करने वाली जो है एक पीछे से बैकग्राउंड उनका रहना चाहिए। इकोनॉमिकल रिलेशनशिप जो है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का स्ट्रांग रहना चाहिए। तो ये था उसका कहने का मतलब। उसके बाद एन इकोनॉमिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दोज बिजनेसेस। इकोनॉमिकल सिस्टम क्या करती है, कंसिस्ट करती है, क्या करती है, वैसे बिजनेसेस विच आर यूटिलाइज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन ह्यूमन नीड्स। जो बिजनेसेस ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, क्या करते हैं, ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते। मतलब अगर कोई भी सिरप की कंपनी है या फिर टैबलेट की कंपनी है, या फिर आप कह लीजिए किसी भी बॉर्नविटा की कंपनी है, या फिर किसी भी कंपनी, वो कंपनी क्या करती है, जो ह्यूमन्स की नीड रहती है, जो भी मनुष्यों की नीड रहती है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो यूटिलाइज करती है। यूटिलाइज क्या करती है, उनका जो भी प्रोडक्शन रहता है, टाइम रहता है, वो यूटिलाइज करके जो है ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करती है। इसीलिए वो इकोनॉमिक का क्या है, महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद बिजनेस सिस्टम इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ और रिसोर्सेज। बिजनेस सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्या है, कॉम्बिनेशन है सभी उन रिसोर्सेज का विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रहता है, उसके साथ साथ जो भी बिजनेस का कॉम्बिनेशन या फिर रिसोर्सेस रहते हैं, वो बिजनेस की सिस्टम का कॉम्बिनेशन रहता है। उसके बाद कॉमर्स नीड द वेरियस सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, स्टोरेज, फाइनेंसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। जो भी कॉमर्स रहता है वो क्या कर, उसे किस किस की गरज रहती है, किस किस की नीड रहती है, ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, स्टोरेज की, फाइनेंस की, उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी की कॉमर्स को क्या रहती है, नीड रहती है। उसके बाद दस द बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ एन कंट्री। इसीलिए बिजनेस क्या है, इकोनॉमिकल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिकल सिस्टम कंट्री के लिए। उसके बाद देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे एलिमेंट्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द 2021 एग्जामिनेशन ऑफ एन डी फार्मेसी। 2021 एग्जामिनेशन ऑफ डी फार्मेसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा, गिव द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स बताइए। The elements of economics are as economics is the study of a man's activities in relation to the wealth only। तो क्या रहता है, इकोनॉमिक्स ऐसी स्टडी रहती है जो कि रिलेशन करती है वेल्थ। वेल्थ मतलब हेल्थ के जैसे ही वेल्थ रहती है। वेल्थ मतलब पैसा यहाँ पर होता है। तो वेल्थ के हेल्थ और वेल्थ दोनों भी फिट रहे तभी इंसान फिट रहता है। इसीलिए जो इकोनॉमिक्स रहता है उसका मैन के साथ रिलेशन कैसा रहता है, वेल्थ, पैसे के लिए रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ मैन अर्न्स हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा एलिमेंट कौन सा है कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है कि किस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपना पैसा जो है वो अर्न करता है और साथ ही साथ उसका गुजारा करता है। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं, मॉडर्न एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल सिस्टम अंडर द विच मैन लाइव एंड वर्क। तो मॉडर्न एलिमेंट क्या है इकोनॉमिक्स का, तो मॉडर्न एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है कि जो भी मैन कहाँ पर रहता है और वो काम कैसे करता है, उसके ऊपर जो है मॉडर्न एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर जो है वो बेसिस है। उसके बाद इकोनॉमिक्स सिस्टमेटिकली कलेक्ट, क्लासीफाई एंड एनालाइज द इकोनॉमिकल फैक्ट। जो इकोनॉमिक्स रहता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, क्लासीफाई करता है, एनालाइज करता है। जो भी इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है उसे सेटिस्फाई करने के लिए जो है इकोनॉमिक्स डेली वर्क करते रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स इज एन पुअर साइंस नॉट एन आर्ट। तो इकोनॉमिक्स एक पुअर साइंस है और ये आर्ट नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा था मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज आर्ट एंड साइंस। तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट और साइंस भी नहीं, लेकिन जो है थोड़ा बहुत साइंस इसमें आता है। इट्स फंक्शन इज टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सप्लोर, बाहर लाना, दिखाना, उसे एक्सप्लेन करना कैसे सॉल्व किया जाता है और सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के डिफरेंट काइंड ऑफ जो है एक्टिविटीज रहती है। जैसे बिजनेस इज प्राइमरीली डन विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस किस लिए किया जाता है, जो हमें प्रॉफिट मिल सके उसके लिए क्या किया जाता है बिजनेस।
प्रोफेशन देख लेते हैं। इट इनवॉल्व द रेंडरिंग ऑफ एन पर्सन सर्विसेज और द स्पेशलाइज नेचर बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड नॉलेज। तो प्रोफेशन कैसे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है एक्टिविटीज़ बताता है। जैसे कि एक पर्सन अगर वेल एजुकेटेड रहा मतलब उसे अच्छी जॉब मिलेंगी तो वो क्या कर पाएगा, अर्न कर पाएगा, क्या मनी अर्न कर पाएगा। इसीलिए जो है वो प्रोफेशन भी रिलेटेड है इकोनॉमिक्स के। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, आपको पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं रहेंगी तो सभी लोगों की जो है ज़रूरत फुलफिल नहीं कर सकेंगे हम। कैसे? क्योंकि अगर एक पर्सन जो है वो 100 रुपये पर डे कमाता है, वही दूसरा पर्सन अगर 1000 रुपीज़ पर डे कमाता है, वही तीसरा इंसान अगर 10,000 रुपीज़ पर डे कमाता है, तो उसी के लिए जो है हर किसी पर्सन की जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करने आती। उसके बाद इट मीन्स द पर्सन सर्विसेज रेंडर बाय द पर्सन टू एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद देख लेते हैं लिमिटेशन क्या रहती है इकोनॉमिक्स की। तो लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की रहती है, इट इज़ नॉट एन कंप्लीट स्टडी ऑफ एन ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद एन मनी आर स्टडीज़। तो इकोनॉमिक्स की सबसे पहली जो है लिमिटेशन क्या है कि वो सभी बातों की स्टडी नहीं करते जो कि ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करते, वो सिर्फ उसी बातों की स्टडी करते हैं जो कि पैसों से रिलेटेड रहती है मनुष्य के। उसके बाद इट स्टडीज़, ये और स्टडी करता है, इट स्टडीज द एक्टिविटीज ऑफ ओनली दोज ह्यूमन बींग्स हु आर मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये उन्हीं लोगों की स्टडी करता है जो कि मेंबर ऑफ सोसाइटी मतलब वेल एजुकेटेड है या फिर किसी ऊंचे ओहदे पर है, उनकी स्टडी करता है। इट स्टडीज द रियल एक्टिविटीज ऑफ एन ह्यूमन बीइंग एंड नॉट द 50 वन। तो ये क्या करता है कि रियल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, स्टडी करता है, जो भी अदर एक्टिविटीज़ रहती है मनुष्य को उन्हें वो स्टडी नहीं करता। तो सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमिक्स आपने देखी होगी तो इकोनॉमिक्स के लिए जो भी इकोनॉमिकल रेशो निकाला जाता है वो निकाला जाता है सभी लोगों की जो है इनकम को लेकर और एक पर्सन की इनकम को लेकर। जैसे कि हमारे अंबानी सर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है और साथ ही साथ वो अपनी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बाय प्रोवाइडिंग देयर टैक्स। उसके बाद इट इज़ चौथा देख लेते हैं लिमिटेशन, इट इज मेजरिंग ऑफ एन रोड ऑफ मनी टू असेस द ह्यूमन मोटिव बट दिस मेजरिंग रॉड लैक एक्यूरेसी सो इट कैन बी मेजर एक्यूरेटली द ह्यूमन मोटिव। तो क्या होता है, ये मेजर करता है कि ह्यूमन मनी कहाँ से मतलब पैसे कहाँ से अर्न कर रहा है और उसी के लिए जो है उसने अर्न करना चाहिए अच्छा, और उसी के लिए जो है इकोनॉमिक्स उसे नॉलेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर की पॉइंट टू बी रिमेंबर। द टर्म बिजनेस मीन्स टू रिमेन बिजी इन द इकोनॉमिकल एक्टिविटी टू गेट अ फाइनेंशियल गेन। उसके बाद द बिजनेस एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे द टर्म इंडस्ट्री रेफर टू दैट पार्ट ऑफ एन बिजनेस एक्टिविटीज विच रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग और द फैब्रिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। Number 4, commerce include all those business activities which facilitates the smooth exchange of an goods and services. उसके बाद number 5, trade means the sale, transfer or the exchange of an good and services. उसके बाद देख लेते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व्स इंपोर्टिंग फ्रॉम द कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्री। उसके बाद द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट्स द ट्रेड आर नोन एज द एड टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। उसके बाद मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज आर्ट एंड साइंस एज इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन आर द मेजर फंक्शन ऑफ एन मैनेजमेंट। उसके बाद नंबर 10 पे इकोनॉमिक्स इज एन सोशल साइंस विच डील्स विद एन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऑफ एन बिजनेस। तो ये था बच्चों कुछ आपका जो है पूरा चैप्टर। तो इसी के साथ साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही मोटिवेशनल और साथ ही साथ पढ़ाई वाली वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे और फार्मेसी फील्ड की बहुत ही बड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।